फेलियर एक ऐसा शब्द जो सुनते ही लोग डर जाते हैं। पर क्या आप जानते हो, फेलियर का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। जी हाँ, हर हार एक सीख होती है, हर गिरना एक नई उड़ान की तैयारी होती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे फेलियर सक्सेस का पहला कदम होता है और कैसे दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों ने अपने सबसे बड़े फेलियर से जीत की कहानी लिखी। तो अगर आप अभी लाइफ में किसी फेलियर का सामना कर रहे हो, रुकना मत, ये वीडियो आपके लिए है। लेट्स स्टार्ट इट। जब हम किसी काम में फेल होते हैं तब यह समझ में आता है कि हमने क्या गलती की। क्या प्लानिंग ठीक थी? एग्जीक्यूशन कैसा था? क्या अप्रोच सही थी या नहीं? फेलियर हमें ये सब चीजें क्लियरली दिखाता है। जब कोई प्लान फेल होता है, समझो कि हमें एक वैल्यूएबल लेसन मिल गया है कि यह तरीका काम नहीं करता, हमें हमारी अप्रोच बदलने की जरूरत है। वॉल्ट डिज्नी को एक न्यूज़पेपर कंपनी से निकाल दिया गया था। रीजन ये दिया गया कि उनमें क्रिएटिविटी नहीं है। आज डिज्नी दुनिया के सबसे इमेजिनेटिव और क्रिएटिव ब्रांड्स में से एक है। हर बार जब लाइफ हमें नीचे गिराती है तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो रुक जाओ या उठ के फिर से कोशिश करो। जो लोग उठते हैं वो अंदर से मजबूत बन जाते हैं। हर बार जब हम फेलियर से डील करते हैं, हमारा इमोशनल इंड्योरेंस बढ़ता है। हम टफ सिचुएशंस में ब्रेक नहीं करते, कामली सोचते हैं। यही रियल स्ट्रेंथ होती है जो लाइफ में काम आती है। और हर बार जब हम फेल होके उठते हैं तो हम ग्रो करते हैं और हम थोड़े और स्ट्रांग हो जाते हैं। मैरी कॉम ने बॉक्सिंग में कई बार हार का सामना किया, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी और आज वो एक ओलंपिक मेडलिस्ट है। और उन्होंने प्रूव किया कि स्ट्रांग विल से सब कुछ पॉसिबल है। सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती। सक्सेस एक प्रोसेस है जो वक्त लेता है। लेकिन जब हम बार बार फेल होने के बाद भी कोशिश करते हैं, तब पेशेंस और डिसिप्लिन डेवलप होता है। फेलियर हमें पेशेंस और कंसिस्टेंसी सिखाता है, दोनों ही लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए जरूरी है। अमिताभ बच्चन को उनके करियर के एक फेज में काम मिलना बंद हो गया था, लेकिन उन्होंने ट्राई करना नहीं छोड़ा और कौन बनेगा करोड़पति ने उनका कमबैक लिखा। जब हम बार बार जीतते हैं तो ईगो बढ़ने लगता है। फेलियर हमारे ईगो को तोड़ता है और हमें ग्राउंडेड बनाता है। जब कुछ हमारे अगेंस्ट जाता है तब समझ आता है कि सीखने का कोई एंड नहीं है। फेलियर हमें याद दिलाता है कि हम अभी भी स्टूडेंट हैं, क्योंकि जो लोग सीखने के लिए रेडी रहते हैं उनकी ग्रोथ कभी नहीं रुकती। विराट कोहली जब फॉर्म में नहीं थे, लोगों ने क्रिटिसाइज किया, पर इतने बड़े प्लेयर होने के बावजूद उन्होंने बिना किसी एटीट्यूड या ईगो के सेल्फ वर्क पे ध्यान दिया, प्रैक्टिस की, अपने गेम को और इंप्रूव किया और सबको अपने परफॉर्मेंस से जवाब दिया। कभी कभी फेलियर हमें यह बताता है कि हम गलत रास्ते पर चल रहे थे, हमें अपना रास्ता बदलना चाहिए। और वही फेलियर हमें फोर्स करता है कुछ नया सोचने, कुछ नया ट्राई करने के लिए। कई बार लोगों ने अपना करियर या लाइफ पाथ फेलियर के बाद ही बदला और वही उनका बेस्ट डिसीजन बना। तो जब भी कुछ फेल हो, सोचो, क्या इससे कुछ और नया सोचने का सिग्नल मिल रहा है? नारायण मूर्ति, इन्फोसिस के को-फाउंडर, उनका पहला स्टार्टअप फेल हो गया था, लेकिन उसी फेलियर ने उन्हें इन्फोसिस बनाने की इंस्पिरेशन दी। जब हम फेल होते हैं तो हम सीखते हैं प्रेशर, स्ट्रेस और अनसर्टेनिटी को हैंडल कैसे करना है। और जब हम फेल होकर सक्सेस तक पहुंचते हैं तब हमें पता होता है कि उस तक का सफर कैसा था। हम सक्सेस की वैल्यू समझते हैं और उसे मेंटेन करना भी सीख जाते हैं। जब 2007 वर्ल्ड कप में इंडिया अर्ली एग्जिट कर गई तो MS धोनी ने क्रिटिसिज्म हैंडल किया और फिर नेक्स्ट टूर्नामेंट यानी T20 वर्ल्ड कप जीत के दिखाया कूल हेड के साथ। जब पुराने तरीके फेल हो जाते हैं तब हम नए तरीके सोचने लगते हैं, नए आइडियाज, नए एक्सपेरिमेंट्स। फेलियर हमारे कंफर्ट जोन को तोड़ता है। इसी क्रिएटिविटी से नए इन्वेंशंस, नए स्टार्टअप्स, नए सॉल्यूशंस पैदा होते हैं।
तो जब सब कुछ फेल हो रहा हो तो हो सकता है कि वही वक्त हो जब हम कुछ नया और बेहतर क्रिएट करने वाले हो। जेम्स डायसन ने वैक्यूम क्लीनर बनाते वक्त 5126 प्रोटोटाइप्स बनाए, सब फेल हुए, लेकिन 5127वें ने काम किया। आज उनका ब्रांड $1 बिलियन कंपनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिंदगी में हर फेलियर के बाद एक चांस होता है वापस उठने का। चाहे कितनी भी बड़ी हार हो, अगर हमारे अंदर हिम्मत है वापस उठने की तो कमबैक जरूर होता है। फेल होने का सिंपली मतलब होता है कि हमने ट्राई किया, और हम तब तक फेल नहीं होते जब तक हम खुद हार नहीं मानते। तो याद रखो, कमबैक हमेशा पॉसिबल है, बस हमारे अंदर हिम्मत और बिलीफ होना चाहिए। स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाला गया, पर उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सर बनाया और वापस एप्पल के सीईओ बने और आईफोन लॉन्च किया। और आज आईफोन वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फोन्स में से एक है। तो दोस्तों, आज अगर आप लाइफ के किसी फेज में फेल हो गए हो तो समझ लो ये द एंड नहीं है, ये सिर्फ द बिगिनिंग है। एक नई सोच, एक नई डायरेक्शन और एक नए वर्जन के लिए। फेलियर का मतलब ये नहीं है कि हम काबिल नहीं है, मतलब ये है कि हम अभी सीख रहे हैं, और सीखने का मतलब है हम चल रहे हैं, रुक नहीं रहे। हर बड़े इंसान ने सक्सेस तक पहुंचने से पहले हार का सामना किया है, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। हमें भी नहीं करना चाहिए। और जैसे कि अमन दत्तरवाल भी अपने वीडियोस में कहते हैं कि अगर आप 10 बार गिरो तो 11वीं बार वापस से उठ के खड़े हो जाओ। और याद रखना, फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। जब तक हम सीख रहे हैं तब तक हम हार नहीं रहे। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना मैं रुकूंगा नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स लर्न एंड ग्रो।